अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, क्लास 9th और फर्स्ट चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये सारी जो मैट्रिक्स के टाइप्स हैं ये सारी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमने बताना है कि ये कौन सी टाइप है मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है A इक्वल टू 0 0 0 एंड 0, यानी कि सारी एंट्रीज़ क्या है, इसमें सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। तो जब सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक रो है। तो हमने ये मैट्रिक्स के टाइप में पढ़ा था कि जिस मैट्रिक्स में ओनली वन रो होती है वो होता है रो मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा रो मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो यहाँ पे ओनली वन कॉलम आ रहा है। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 0 0 1। तो ये कौन सा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके बाद है E इक्वल टू 0। इसमें एक ही एंट्री है, एक ही एलिमेंट है, वो भी 0 है, तो ये भी नल मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट है F इक्वल टू 5 6 7। इसमें ओनली वन कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -8 2 7 12 0 4। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें ओनली वन कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे 2 रोज़ आ रही हैं और 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं। तो रोज़ और कॉलम्स जब इक्वल होती हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 4 पार्ट है, इसमें अगर जो मैट्रिक्स इस टाइप का होता है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें 1 हो और बाकी 0 हो तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस टाइप का मैट्रिक्स जो होता है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है 1 2 3 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद 3 10 -1, इसमें ओनली वन रो है तो जब एक रो होती है तो वो होता है रो मैट्रिक्स। इसमें वन कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है 1 2 3 3 रोज 1 2 3 और 3 ही कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सारी एंट्रीज 0 हैं। जब सारी एंट्रीज 0 हों तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो नल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये बन रहा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज सेम हो और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होती हैं। तो इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम है, ये कौन सा आएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा।
इसमें क्या है, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं, और अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो उसमें से एटलीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो वन है और बाकी जो ज़ीरो हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें जो ये डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि इसमें जो एक डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो है। एक से ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वन लाजमी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 - 3 2 0 0 1 + 1 2, इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम आ रही हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो आ रही हैं, तो ये क्या आएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा।